यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे निरतमीशस्य भक्तौ रे मनस्त्वं नो कुतो भवसि पतितमालस्य जाले त्वं कियत्कालं च यापयसि कियत्कालं च यापयसि। संस्कार चंद्रिका में 315वां पृष्ठ है। श्रियादेयम ह्रियादेयम भियादेयम संविदादेयम। जो धन मनुष्य के पास उसकी आवश्यकताओं से अधिक है वह अपने काम में नहीं ला रहा तो उसे समाज के काम में आना चाहिए, पड़े नहीं रहना चाहिए। अगर तुम श्रीमान हो गए, अपार धन आ गया तो समझो कि यह धन समाज से आया है, भले ही तुम्हारे परिश्रम से आया हो। तुम इस धन के ट्रस्टी हो, इसलिए श्री बढ़ गई तो बढ़ जाने के कारण दो, श्रियादेयम। अगर बढ़ जाने पर देने को जी नहीं करता तो शर्म से दो, श्रियादेयम। लोग क्या कहेंगे, इतनी दौलत कमाकर सांप की तरह उस पर जमकर बैठा है, शर्म से भी देने को जो जी नहीं मानता तो भय से दो, भियादेयम। इसलिए भय से दो क्योंकि समाज में ऐसे लोग हैं जो संपत्ति को एक जगह धरना मारकर बैठे देख नहीं सकते। वे लूट लेंगे लेकिन तुम्हें बेकार धन बटोरते नहीं देख सकेंगे। अगर चोर डाकू नहीं लूटेंगे तो राज्य ही इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि एक तरफ लोग भूखे मरे और दूसरी तरफ तुम सारी संपत्ति समेट कर बैठे हो। इन सब कारणों से बाधित होकर देने के स्थान में सबसे अच्छा है कि मनुष्य जो कुछ कमाए उसका कुछ भाग लोक कल्याण के लिए अपने आप देता रहे, संविदा देयम। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा व वृत्त विचिकित्सा व स्यात् ते ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिना युक्ता अयुक्ता अलुक्षा धर्म कामा। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ब्राह्मण जो है ना, किस किस प्रकार के व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जा सकता है ना। ब्राह्मण के साथ और विशेषण दिए हुए हैं। ब्राह्मण का केवल ये मतलब नहीं है कि उसने कोई वेद के मंत्र याद कर रखे हो या पुराणों को याद कर रखा हो या कोई गीता किसने याद कर ली हो तो उसको हम कहें जी बहुत बड़े ब्राह्मण देवता है। या जो कपड़े ऐसे पहनता हो, सफेद एकदम कपड़े पहनता हो, धोती कुर्ता अच्छा पहनता हो तो उससे हम कहें जी ब्राह्मण है। तो यहाँ देखिए कैसा दिया हुआ है कि अगर तुमको कभी किसी काम में संदेह हो जाए, है ना, ये संदेश कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, ये संदेश जो है आचार्यों के द्वारा। जब बच्चे जो है समावर्तन का अभिप्राय आपको कल बातचीत हुई थी, तो बच्चे जब जाने लगते हैं स्नातक होकर के तब संदेश ये दिया जा रहा है। तो क्या कहा जा रहा है कि कभी तुमको काम में कोई संदेह हो जाए, भाई ये काम करूं या नहीं करूं, ठीक है या गलत है। हम सबके जीवन में ऐसे कुछ अवसर आते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये ठीक है या गलत है। जो धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा सोचते हैं, और जिनका उद्देश्य केवल ये भौतिक संसाधनों को एकत्रित करना, अब अंदर से बेशक कितने ही बुरे हो जाएं, बाहर से अपने आप को अच्छा दिखाए रखना, उन लोगों के मन में जो है ना ऐसे संदेह नहीं आता। उनके मन में तो ये आता है, वो तो अलग दृष्टि से ही देखते हैं कि भाई इससे सामाजिक रूप से मेरा लाभ होगा या हानि होगी, आर्थिक रूप से मुझे लाभ होगा या हानि होगी। लेकिन जो व्यक्ति अंदर से कुछ अच्छे होते हैं वो उनके दिमाग में ज्यादा आता है कि ये करूं नहीं करूं, इससे पाप तो नहीं हो जाएगा। ऐसा आता है कुछ व्यक्तियों के मस्तिष्क में। कह रहे हैं अगर आपके मस्तिष्क में कभी कर्म विचिकित्सा हो जाए, कभी आपको ये हो कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं, अगर किसी काम में संदेह उत्पन्न हो जाए या समझ न पड़े कि धर्म की दृष्टि से धर्माचार क्या है अथवा किस स्थिति में कैसे बरतना चाहिए अर्थात लोकाचार क्या है, यह दुविधा खड़ी हो जाए तो तुम्हारे आसपास के धर्म कार्य में स्वतः प्रवृत्त। अब आगे की चीजों को सुनिए, है ना। ब्राह्मणों के विषय में ब्राह्मण चीज क्या होती है, ब्राह्मण के साथ में केवल पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है, उसके साथ और कितनी सारी चीजें दी हुई
यानी युक्ताः, प्रेरणावश प्रवृत्त। प्रेरणावश प्रवृत्त जो जिनको अंतः प्रेरणा होती है, उस कारण वो जो अच्छे कार्यों में लगे रहते हैं। और आयुक्ताः, बिना रूखे मृदु स्वभाव वाले। ब्राह्मण कौन? जिनका स्वभाव बड़ा मीठा है। अलूक्षाः, सब पहलुओं पर विचार करने वाले। सम्मर्शिना, परामर्श देने में समर्थ। ब्राह्मण जैसे बरते वैसे बरतना चाहिए। विवादास्पद विषयों में भी युक्त, आयुक्त, अलूक्ष, धर्मकाम, सम्मर्शी ब्राह्मणों को अपना अगुआ मानना। तो जो धार्मिक कार्यों में स्वतः लगे रहते हैं। अब आप देखें बहुत सारे, एक चीज और, अभी यहाँ दान का प्रसंग आया तो उसमें एक चीज और है। ब्राह्मण वर्ग जो है उसके काम बताए गए हैं कि तुम्हारे काम क्या क्या है। तो वो भी निर्धारित किए गए, क्या क्या काम बताए गए। पढ़ना पढ़ाना तुम्हारा काम है। एक तो तुमको अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन कराना चाहिए। ये नहीं है कि आपने ब्राह्मण है तो 25 साल तक पढ़ लिया, अब आगे नहीं पढ़ना। अब आगे भी पढ़ते रहना है, पढ़ाते रहना है। और अध्ययनम, अध्यापनम, यजनम, याजनम, यज्ञ करना भी है, कराना भी है। केवल कराना नहीं है। वो ब्राह्मण नहीं है जो दूसरों के घरों में जाकर के केवल यज्ञ कराता हो, अपितु अपने घर में भी जो यज्ञ करता हो। यज्ञ करना पुण्य है। एक मुझे इसके ऊपर किसी ने बड़ा, एक बहुत बड़े अच्छे विद्वान हुए, वो वैद्य थे अच्छे, भगत सिंह के समकालीन है, अभी नाम नहीं याद आ रहा। बहुत बड़ा नाम है उनका, लेखकों में भी बड़ा अच्छी प्रतिष्ठा है उनकी। उनको धन तो जो प्राप्त हुआ वो वैद्यक के कार्य से मिला। राज वैद्य थे, तो बड़े बड़े घरानों में क्या क्या समस्याएं हैं वो उनको पता थी कि ये कितने दुखी रहते हैं, किस प्रकार के। तो उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। एक पुस्तक उनकी है हिंदू राष्ट्र का पुनर्निर्माण, शायद उसका नाम है हिंदू राष्ट्र का पुनर्निर्माण। च से कुछ नाम था उन व्यक्ति का, मुझे नाम अभी नहीं ध्यान। तो उसके अंदर उन्होंने एक उदाहरण दिया। मैं ये कह रहा हूँ ना कि भाई ब्राह्मण वो है जो केवल यज्ञ कराता ही ना हो, अपितु यज्ञ करता भी हो। केवल यज्ञ कराने से ब्राह्मण नहीं होता। तो यज्ञ में अगर आपकी निष्ठा है, यज्ञ अच्छी चीज है, तो आप अपने घर में क्यों नहीं करते? तो अगर कोई अपने घर में कोई काम ना करता हो, हम में से कोई ऐसा हो, जैसे हम में से कोई महिला जो है घर में तो किसी चीज की सब्जी कभी बनाती ना हो, खुद तो कभी करेला ना बनाती हो, दूसरों को बताती रहती हो कि भाई करेला बहुत अच्छा होता है, बहुत फायदेमंद होता है, तुम सबको खाना चाहिए। और दूसरों के यहाँ बनाने भी जाती हो, सिखाती भी हो, लेकिन किसी को पता चले अपने घर में कभी करेला नहीं बनाती, तो लोग क्या समझेंगे? समझेंगे देखो अपने आप तो बढ़िया मीठा मीठा खा रहे हैं, और इसकी बात मत सुनो। उसकी बात कोई मानने को उतना तैयार नहीं होगा। तो ऐसे ही जो ब्राह्मण घर में यज्ञ नहीं कर रहा है, बाहर करा रहा है, वो कहेंगे कि इसकी निष्ठा नहीं है। अगर निष्ठा होती तो अपने घर में भी तो यज्ञ कर रहा होता। क्या वातावरण की शुद्धि की आवश्यकता इनके अपने घर में नहीं है, बाहर आवश्यकता है। और वातावरण को छोड़ दें, और हमारी आत्मा की, अंतरात्मा की शुद्धि की आवश्यकता क्या बाहर है, इनके घर में नहीं। तो वो जो आचार्य हैं, आचार्य चतुर्सेन नाम था उनका। तो आचार्य चतुर्सेन पुस्तक के अंदर लिखते हैं कि एक बार वो गंगा के अंदर गए और गंगा में नहाने के लिए जा रहे थे तो कोई, ये पंडे लोग होते हैं जो वहाँ, जो पंडित जो मिलते हैं उनको पंडा कहा जाता है कई जगह पर। तो हरिद्वार में, ऋषिकेश के अंदर, और ये पहवा वगैरह में भी ये अलग प्रकार के लोग हैं। ये सबका हिसाब किताब रखते हैं। आप चले जाएं, आप अपने दादाजी का नाम बता देंगे तो वो आपके पिछली बहुत सारी पीढ़ियों के बही खाते उन्होंने रख रखे हैं। और बहुत तरीके ऐसे ऐसे काम वो करते हैं। अब वो एक ऐसा ही पंडा जो है उनके पास पहुंच गया। वो नहाने के लिए जा रहे हैं अंदर, तो पंडा आकर के उनके पास पहुंचा और आकर के क्या कहता है कि साहब ये पुण्य का काम है, ये दूध लो और दूध गंगा जी को चढ़ाओ। अब वो क्या करते हैं, थोड़ा सा दूध बहुत पैसे का बेचते हैं। आमतौर पे ये आदमी जानता ही है। तो कहने लगे जी ये दूध चढ़ाओ। मतलब अगर दूध मान लीजिए उस समय 2 रुपए किलो आता होगा, अंदाजा अगर ऐसा करें, तो वो उसकी जगह 20 रुपए किलो उस दूध को बेचेंगे। थोड़ा सा दूध देंगे कि गंगा मैया को दूध चढ़ाओ, बड़ा पुण्य मिलेगा, ऐसा ऐसा हो। तो उन्होंने उससे सारा दूध ले लिया। ऐसा उन्होंने कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है।
सारा दूध उसका जितना था वो तो थोड़ा थोड़ा देते थे। गधो भाई, दूध चढ़ाना पुण्य होता है, दे दो। दे दिया, तो सारा चढ़ा दिया। अब वो पैसे मांगे, चले गए, हम तो पैसे नहीं देंगे। बोले क्यों नहीं दोगे? कि दूध चढ़ाना पुण्य होता है। कि हाँ जी पुण्य होता है। तो ये आज का पुण्य तुम्हारी तरफ से हुआ, हम ही क्यों पुण्य करें? कहले भाई अगर गंगा में दूध डाल देने से कोई पुण्य होता है तो सारा पुण्य का भागी हम ही क्यों बने, हम खरीद के डाल लें। आज का सारा पुण्य जो है वो तुम्हारी तरफ से हो गया। तो ये मजाक करने के लिए था। ये लोग जो दुनिया को प्रेरित करते हैं, ऐसे कुछ लोग है ना, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये अंधविश्वास बुरे कार्य हैं। अब आप देखिए धर्म के नाम पर क्या क्या कुछ चलता है। आप नाई के पास जाओ बाल कटवाने के लिए, है ना, तो वो आपसे मान लीजिए, कोई नाई आपसे मान लीजिए आज के समय में 50 रुपए ले रहा हो, तो उसी नाई के पास आप जाओ जी मुझे बच्चे का मुंडन संस्कार कराना है। अब मुंडन संस्कार जब वो करने लगेगा तो पहले कहेगा जी आप अपनी मर्जी से जो मर्जी दे देना जी। अगर वो देखेगा कि आप संपन्न हैं तो वो उसके पैसे नहीं बताए, कटिंग के पैसे आपको बताएगा, बाल काटने के तो बताएगा। लेकिन अगर आप कहें जी बच्चे का मुंडन संस्कार करना है जी, तो और कितने पैसे लगेंगे जी, वो पैसे नहीं बताएगा प्राय करके, अगर आप संपन्न दिख रहे हैं तो। और जो जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपको ठीक लगे। अब वो क्या होता है, बाद में व्यक्ति वैसे तो पहले ही 250 500 कुछ देता है, लेकिन अगर नहीं देंगे आप तो वहां लड़ाई हो जाएगी। क्योंकि वो ये मान करके चल रहा है भाई धर्म के नाम पर किसी कमाई को क्यों जोड़ रहे हो उसके साथ। धर्म के नाम पर आपको भी सस्ते में काम करना चाहिए ना। आप वैसे कटिंग 50 में करते हो, कोई धार्मिक कार्य कराने आया है, आपको लगता है मुंडन संस्कार एक धार्मिक कार्य है, तो उसके धर्म में आपका योगदान होना चाहिए। आपको जी मैं तो ये तो धार्मिक कार्य है, मैं तो इसमें कम पैसे लूंगा। लेकिन आप उसमें ज्यादा अपेक्षा करते हैं। धर्म के नाम पर दूध को जब आप बेचने लगते हो तो ज्यादा महंगा बेचते हो। धर्म के नाम पर जब आप नारियल बेचने लगते हो तो ज्यादा महंगी वो कर देते हो। ऐसे ही कोई हज करने जाते होंगे मेरे विचार से, वहां भी जो सामान खरीदते होंगे वो उनको और ज्यादा महंगा मिलता होगा। चीज वही की वही है, लेकिन वो आपको क्योंकि धार्मिक स्थल के बाहर मिल रही है तो आपको और ज्यादा महंगी मिल रही है। तो ब्राह्मण जो है वो केवल ब्राह्मण केवल वेद को पढ़ने मात्र से नहीं हो जाता। वेद जीवन का हिस्सा बन जाए तब मनुष्य जो है वो ब्राह्मण बनता है। ऐसे ही ब्राह्मणों के अनुसार मनुष्य को चलने का प्रयास करना चाहिए। ये बाद में लिखा हुआ है। एष आदेश 316 पृष्ठ पर है। एष उपदेश एषा वेदोपनिषद एतदनुशासनम एवं तत्। आचार्य स्नातकों को जो उपदेश देता है उसका उपसंहार करते हुए कहता है यही आदेश है, हमारी तरफ से हम तुमको यही आदेश दे रहे हैं कि सत्य बोलना और स्वाध्याय को मत छोड़ना, स्वाध्याय करके दूसरों को भी बताने वाले बनना, यही उपदेश है, यही वेद और उपनिषद का सार है, यही हमारा अनुशासन है। ऐसा ही आचरण करना, ऐसा ही अनुष्ठान करना। यह उपदेश है जो गुरुकुलवास के बाद घर लौटते समय आचार्य अपने स्नातकों को दिया करते थे। आजकल शिक्षा समाप्त कर दीक्षांत भाषण कन्वोकेशन एड्रेस देने की परिपाटी है। इसमें कुछ सालों से कुछ विश्वविद्यालयों ने तैतरीय उपनिषद के इस उपदेश को दीक्षांत भाषण का अंग बना लिया है। गुरुकुलों में तो यह प्रथा उपनिषद काल से ही चली आ रही है, और जो गुरुकुल भारत में चल रहे हैं उनमें दीक्षांत के समय आचार्य लोग यही भाषण देते रहे। इस भाषण में शिक्षा का ही नहीं भावी जीवन में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए उसका भी सार आ जाता है। अगर वेदारंभ संस्कार के समय बालक को पिता द्वारा दिए गए उपदेश को शिक्षा समाप्त कर चुकने पर आचार्य द्वारा स्नातक को दिए गए भाषण के साथ मिलाकर पढ़ा जाए तो वैदिक संस्कृति के शिक्षा के सिद्धांत एकदम उभर आते हैं, जो शिक्षा के वर्तमान सिद्धांतों या वर्तमान परिपाटी से कहीं ऊंचे हैं। विद्या स्नातक, व्रत स्नातक तथा विद्याव्रत स्नातक, अर्थात जो केवल विद्या को समाप्त कर पढ़ लेता है, स्नातक बनता है, उसको विद्या स्नातक कहा जाता है। 3 शब्द हमारे यहाँ चलते हैं, विद्या स्नातक, व्रत स्नातक और विद्याव्रत स्नातक। जो विद्या तो पूरी तरह नहीं पढ़ पाता किंतु ब्रह्मचर्य व्रत निश्चित समय तक पालन कर लेता है, उसको व्रत स्नातक कहते हैं। जो विद्या और व्रत दोनों को समाप्त कर लेता है वह विद्याव्रत स्नातक कहलाता है। विद्याव्रत स्नातक की स्थिति शिक्षा की दृष्टि से सर्वोपरि थी। विद्याव्रत स्नातक का क्या अर्थ था यह एक दृष्टांत से स्पष्ट हो जाता है। महाभारत में एक कथानक आता है कि जब पांडव लोग गुरु के पास विद्या अध्ययन कर रहे थे तब एक दिन गुरुजी ने कहा क्रोध न करो, यह आज का पाठ है, इसे याद करके कल सुनाना। अगले दिन जब गुरुजी ने पाठ सुनाने के लिए कहा तो सबने रटा रटाया पाठ सुना दिया, परंतु युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे पाठ याद नहीं हुआ। यह सुनकर सब बालक हंसने लगे, परंतु गुरुजी ने गंभीर मुद्रा में पूछा ये छोटा सा पाठ तुम्हें याद क्यों नहीं हुआ? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि वाक्य तो बहुत छोटा है परंतु क्रियात्मक रूप में यह उतना सरल नहीं है, क्योंकि मुझे छोटी सी बात में गुस्सा आ जाता है।
तब मुझे जब तक मुझे क्रोध आना बंद ना हो जाए तब तक मैं कैसे कह दूं कि यह पाठ तुझे याद हो गया है। इस कथानक में विद्या स्नातक, व्रत स्नातक और विद्या व्रत स्नातक का भेद छिपा है। विद्या स्नातक उसे कहते थे, विद्या स्नातक उसे कहते थे जो ग्रंथों का अभ्यास कर लेता था। व्रत स्नातक उसे कहते थे जो ग्रंथों में तो निपुण नहीं था परंतु क्रियात्मक जीवन में आश्रमवास के सिद्धांतों को अपने में उतार लेता था। विद्या व्रत स्नातक वह था जिसका अध्ययन तथा आचरण दोनों एक स्तर पर आ जाते थे, जिसकी कथनी तथा करनी में तालमेल बैठ जाता था। शिक्षा का उद्देश्य किताब में रट्टा देना नहीं है, इसका उद्देश्य शिक्षा द्वारा सीखे हुए सिद्धांतों को जीवन में क्रियात्मक रूप से ढाल देना है। इसी लक्ष्य को सामने रखकर वैदिक पद्धति विद्याव्रत स्नातक का निर्माण करती थी। अब यहाँ तक ये लिखा गया है, लेकिन इसमें हम ये देखें कि भाई इसमें इसका मतलब ये है कि विद्या स्नातक भी हुआ करते थे, है ना। जब हमने ये पढ़ा कि विद्या स्नातक है, व्रत स्नातक है, विद्या व्रत स्नातक है, जो व्रती नहीं है उसको भी स्नातक की उपाधि दी जाती थी, लेकिन उसको कहा विद्या स्नातक जाता था कि इसने ब्रह्मचर्य व्रत का तो पूरा पालन नहीं किया है और नियमों का, सिद्धांतों का पालन नहीं किया, लेकिन पढ़ाई पूरी कर ली तो भी उसको विद्या स्नातक की उपाधि दी जाती थी। तो पढ़े लिखे ऐसे भी लोग पहले भी इसका मतलब रहे हैं, उनको और उपाधि भी दी जाती थी, लेकिन साथ में ये भी था कि इन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत या और नियमों को पूरी तरह से पालन नहीं किया। 317 पृष्ठ पर ये ब्रह्मचर्य की अवधि दी हुई है। यहाँ पर पहले मेरे ख्याल में इस विषय में वर्णन जो है वो आ चुका है। तो यहाँ 24 से और 48 साल का ब्रह्मचर्य लिखा हुआ है, आप सभी ने शायद पहले सुना होगा, दोबारा मुझे नहीं लगता आवश्यकता है इसकी। तो कम से कम 24 वर्ष का ये पुरुषों के लिए है, कम से कम 24 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे और अधिकतम 48 वर्ष तक वो ब्रह्मचारी रहे। और ब्रह्मचारी रहने का मतलब अध्ययन मुख्य रूप से होता है, ईश्वर की उपासना और अध्ययन। ब्रह्मचारी रहने का ये अभिप्राय नहीं होता कि आपने विवाह तो नहीं किया और धन कमाने में लगे हुए हैं। तो धन कमाना ब्रह्मचारी का काम कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। भारतीय शास्त्रों में ब्रह्मचारी का काम धन कमाना नहीं लिखा हुआ, वो अपने भोजन के लिए लेकर के भोजन, और भोजन सामान्य भोजन है ना। भोजन तो ऐसा भी हो सकता है कि जिसको आजकल आप 5 स्टार होटल का भोजन कह सकते हैं, है ना जी। मैं कोई कहे जी मैं इतना ही तो धन कमा रहा हूँ जिससे भोजन कर सकता हूँ, तो सामान्य भोजन जो भिक्षा में प्राप्त होता था पहले, कि घर में जो कुछ बना हुआ है वही आपने लेकर के खा लिया, ऐसा बहुत सारे लोग आज भी आपको देने को तैयार हो जाएंगे। कम से कम सुविधाओं को प्रयोग करते हुए, कम से कम वस्तुओं का प्रयोग करते हुए और विद्या के अध्ययन में और ईश्वर की उपासना के अंदर या अपने शरीर के विकास में समय को बिताना, ब्रह्मचर्य में ये चीज साथ में शामिल है। केवल इतना ही ब्रह्मचर्य नहीं है, बार बार ये बात आती है कि ब्रह्मचर्य केवल इतना ही नहीं है कि हमने विवाह नहीं किया और हमने जिंदगी हम ब्रह्मचारी। इसमें ये आजन्म ब्रह्मचारी की बात रखी है। इसको, इस प्रकरण को अनेक बार, बड़ा प्रसिद्ध प्रकरण है, सत्यार्थ प्रकाश का है। और यहाँ देखिए, इसको सुनिए। वसु ब्रह्मचारी 24 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचारी रहता था, रुद्र ब्रह्मचारी 36 वर्ष और आदित्य ब्रह्मचारी 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता था। अब आगे की बात है समझने की बात। अगर कोई आजन्म ब्रह्मचारी रहना चाहता था तो वह आजन्म ब्रह्मचारी रह सकता था, परंतु उसके लिए व्यक्ति को पूर्ण विद्यावान, जितेंद्रिय, योगी होना जरूरी था। आप देखिए, अगर कोई ये कहता है ना, बच्चों, हमारे बच्चे होते हैं परिवार में और वो क्या कहते हैं जी मुझे तो शादी नहीं करनी है ना। तो स्वामी दयानंद इस बात को लिखते हैं, जो खुद एक ब्रह्मचारी थे और उनका अनिंद्य ब्रह्मचर्य था, उनके ऊपर और आरोप लगाने वालों में बहुत ऐसा आरोप जो है कोई लगाने वाला नहीं मिला जिसने उनके ब्रह्मचर्य के ऊपर कोई आरोप लगाया। तो वो व्यक्ति ये कह रहे हैं कि व्यक्ति को पूर्ण विद्यावान होना चाहिए। हमारे बच्चे जब कहते हैं कि आपको, हमको तो शादी नहीं करनी है, हम तो ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ज्यादा आनंद होता है, ऐसे ही मस्ती करेंगे, तो उनके लिए है कि अगर आपको विवाह नहीं करना है तो आपको पूर्ण विद्यावान होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हुई होनी चाहिए और योगी भी होना चाहिए। अगर आप ऐसे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि हम विवाह नहीं करेंगे, अन्यथा करना चाहिए, क्योंकि ऋषि दयानंद के शब्दों में यह बड़ा कठिन काम है ना। ब्रह्मचर्य का व्रत जो है ये आसान व्रत नहीं है, बड़ा कठिन काम है कि जो काम के वेग को थाम इंद्रियों को अपने वश में रखना, तो ये कठिन कार्य है। कठिन कार्य को सरल ऐसे बनाया जा सकता है, तो जिनके उद्देश्य बड़े होते हैं वो इसमें सफल हो जाते हैं
और वो आर्थिक उद्देश्य ना हो, सामाजिक जब व्यक्ति के उद्देश्य होते हैं तो वो इस ओर जा सकता है, लेकिन तब व्यक्ति योग भी करता हो, जितेंद्रिय भी हो और विद्यावान भी हो। आज की विचारधारा उल्टी बह रही है। आज के लोग ब्रह्मचर्य को कोई महत्व नहीं देते। उनका कहना है कि इंद्रिय दमन अप्राकृतिक है ना। ये बहुत सारे बच्चों का और बहुत सारे बहुत बड़े समुदाय का ये कथन है कि इंद्रिय दमन अप्राकृतिक है। हम इसको सोचेंगे तो वो अपने आप, मुझे लगता है वो अपने तर्कों में खुद फंस जाएंगे जो इस बात का इसका पक्ष लेते हैं। बहुत सारे, एक नाम है शायद संदीप माहेश्वरी। तो संदीप माहेश्वरी जैसे यूट्यूब पे जिनको बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है, जिनकी बातों को बहुत सुना जाता है, एक एक कुछ भी बोल रहे हैं तो करोड़ों अरबों लोग उनके श्रोता हैं, तो ऐसे ही ये व्यक्ति संदीप माहेश्वरी। और ये भी मुझे ऐसा लगा, मैंने इनको सुना तो ये ओशो की विचारधारा से प्रभावित है। ओशो की विचारधारा मतलब जो इंद्रिय दमन को अप्राकृतिक मानते हैं। मैं खुद, मेरा अपने प्रश्न है, अगर कोई आप में से भी इन चीजों को सुनता है या उनसे प्रभावित होता है या कहीं ऐसी जगह मेरी बात को पहुंचा सकता है, हो सकता है कि प्रश्न का उत्तर मुझे मिल जाए। मुझे आशा नहीं, फिर भी मैं चाहता हूँ कोई प्रश्न का उत्तर आएगा तो अच्छा रहेगा। प्रश्न ये है कि भाई आपने कहा कि इंद्रियों का दमन अप्राकृतिक है, इसका मतलब क्या है? सभी इंद्रियों का दमन अप्राकृतिक है। आंख एक इंद्रिय है, जीभ एक इंद्रिय है। अब जीभ जो है वो इच्छा कर रही है कि रसगुल्ला खाने की, है ना, जीभ ने इच्छा की आइसक्रीम खाने की, लेकिन मस्तिष्क ने ये बताया भाई रसगुल्ला गुलाब जामुन इतना तो खाना है, इतना नहीं खाना है। कहीं ना कहीं आप उस जीभ का दमन करेंगे या नहीं करेंगे? जीभ का कहीं ना कहीं व्यक्ति दमन करेगा या नहीं करेगा? और जो नहीं कर रहा है वो ठीक है या जो दमन कर रहा है वो ठीक है? इच्छा क्या होती है आचार्य जी, मनुष्य जो की? दमन कर रहा है वो ठीक है। तो ठीक है। तो ये प्रश्न मैं उन लोगों से करना चाहता हूँ, ये आपको ये जानकारी हो, पढ़े लिखे समुदाय में ये बहुत ज्यादा फैलाई जा रही है ये बात कि भाई ये जब खाने की इच्छा हो रही है तो क्यों नहीं खाएं भाई, है ना। जीभ जीभ है किस लिए? अगर स्वाद टेस्ट चीज को खाना नहीं है तो टेस्टी चीज को खाना तो है। जीभ का काम तो यही है, टेस्ट को देखना, टेस्ट को चेक करना और टेस्ट को बनाना, वो सब काम है। लेकिन बुद्धि भी तो साथ में दी हुई है, बुद्धि पूर्वक जीभ से टेस्ट करना है। आंख से देखना तो है, लेकिन आंख से मुझे जो है ना, कुछ भी एक बच्चा है उसको क्रिकेट ही देखनी अच्छी लगती है। हम लोग भी जब 12वीं की परीक्षा देते थे उस समय वर्ल्ड कप चल रहा होता था, तो मन करता था भाई जाते जाते भी एक बार स्कोर चेक करके चले जाओ। शौक हो जाता है कई बार क्रिकेट देखने का। अब बच्चे के पेपर हैं और आप कह रहे हो जो इंद्रियों का दमन करना अप्राकृतिक है, उसकी इंद्रिय, आंख की इंद्रिय जो है वो किताब पढ़ने में नहीं लग पा रही। वो कह रही है जी मेरे को तो सारा समय क्रिकेट ही देखनी है, मान लो। तो अब आप, जो आंखों का दमन कर रहा है वो ठीक है या जो आपको जहां जाती है जाने दे रहा है वो ठीक? तो ये जो बात है, ये बात कहीं से भी मेरी समझ में नहीं आती। अगर कोई ऐसे व्यक्ति हो जो ये मानते हो या इसका उत्तर कहीं से मिल सकता हो तो मुझे, मैं जरूर जानना चाहूंगा। तो आज की विचारधारा उल्टी बह रही है। आज के लोग, और ये लोग अमेरिका में विशेष रूप से जो विकसित देश जिनको कहते हैं, वो इसको बड़ा गलत कहते हैं कि भाई ये लड़कों को अलग बांध करके रख दो कोने में, जैसे हम लोग कहते हैं ना को एजुकेशन का। अब तो खैर कहीं है नहीं, सब जगह ही को एजुकेशन दिखाई देती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग, कई बहुत अच्छे नामचीन स्कूल्स हैं वहाँ जो है ना को एजुकेशन नहीं है। जैसे दून स्कूल सुनने में आते हैं, देहरादून में है, तो वहाँ बच्चियों का अलग व्यवस्था है, बच्चों की अलग है। एक बड़ू साहब नाम से जगह है, ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ अभी इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन वहाँ विकसित राष्ट्रों में ज्यादातर वो ये मानते हैं कि भाई क्या अलग अलग बांध करके रखना है, क्यों अलग बांध करके रखना है। तो आज की विचारधारा उल्टी बह रही है। आज के लोग ब्रह्मचर्य को कोई महत्व नहीं देते। उनका कहना है कि इंद्रिय दमन अप्राकृतिक है। वैदिक विचारधारा 318 पृष्ठ में शरीर के सामर्थ्य, मन के बल तथा आत्मा के ओज के लिए वीर्य रक्षा आवश्यक शर्त है, और क्योंकि संस्कारों का उद्देश्य नव मानव का निर्माण करना है, इसलिए वैदिक विचारधारा में जब तक ब्रह्मचर्य धारण किया जा सके तब तक इसका धारण करना शरीर, मन तथा आत्मा को शारीरिक सामर्थ्य, मानसिक बल तथा आत्मिक तेज करने के लिए, तेज प्रदान करने के लिए आवश्यक है। इस बात को युक्ति से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, अनुभव से हर व्यक्ति इस तथ्य को अपने जीवन में अनुभव कर सकता है। वीर्य क्षय पर व्यक्ति सुस्त हो जाता है, काम करने को जी नहीं चाहता, आराम करना चाहता है, सो जाना चाहता है। हर किसी का यह वैयक्तिक अनुभव है। फिर ब्रह्मचर्य की वकालत करने की जरूरत ही क्या रह जाती है? एक वेद के अध्ययन में प्रारंभिक ब्रह्मचारी वस्तु कहलाता था,
वसु की व्याख्या करते हुए कहा सर्वम वासयति, जो स्वयं बसता और दूसरों को बसाता है वह वसु है। एक वेद का अध्ययन करने के बाद, देखिए वेद को पढ़ना वेद के लिए नहीं है, पढ़ना पढ़ने के लिए नहीं है, पढ़ना इसीलिए नहीं है कि आप जिंदगी भर पढ़ते ही रहे। आप देखिए वेद को पढ़ने वाला वसु क्या है, क्या क्या दिया हुआ है। हम जितना ज्यादा इन चीजों को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और जितना ज्यादा विचार करेंगे तो हमारी बुद्धि में ये चीजें खुल सकती हैं। कई लोग ये मानते हैं जी मैं वेद पढ़ता रहूंगा उससे मेरा भला हो जाएगा, उससे मेरे तो जन्म जन्म के पाप कट जाएंगे जी, मेरा तो कोई पाप ही नहीं होगा जी। तो ये क्या लिख रहे हैं आप, देखिए एक वेद को पढ़ने वाला वसु कहलाता है। और वसु वो होता है जो खुद भी बसता है और दूसरों को बसाता भी है। अब दूसरों को बसाना वेद के मंत्र पढ़ने से थोड़ी हो जाए। दूसरों को बसाना मतलब उनका जीवन जिस तरीके से सुखद हो जाए वैसा बनाना। अब हम किसी को कहते हैं जी इन्होंने जो है ना जी कम से कम 50 व्यक्तियों को बसाया है, इसका क्या मतलब है ना? इसका मतलब ये है कि उनको रहने सहने की जो सुविधाएं उनके लिए हो सकती है वैसी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया, तभी तो बसाना कहलाएगा। तो अब ये कह रहे हैं वसु आदमी व्यक्ति बन जाता है। वेद